हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी इंडियन कोस्ट गार्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि इंडियन कोस्ट गार्ड क्या होता है, इंडियन कोस्ट गार्ड का काम क्या होता है, इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी जाती है, इसमें सैलरी कितनी मिलती है आपको, और यहाँ पर आपका इसमें जो है वो सिलेबस क्या होता है, और आपका फिजिकल टेस्ट किस तरह से लिया जाता है, और लास्ट में आपका यहाँ पर चयन कैसे होता है, इसके बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं कि सबसे पहले जो आप देख लीजिए कि कोस्ट गार्ड क्या होता है। तो इसका हिंदी नाम जो होता है तट रक्षक होता है। और कोस्ट गार्ड जो यहाँ पर तटों की रक्षा करने, तस्करी और प्रदूषण को रोककर पर्यावरण को अनुकूल बनाने का जो है प्रयास करता है। बाकी जो है यहाँ पर आप देख लीजिए कि और भी जो है वो डिपार्टमेंट होते हैं जिनके साथ ये मिलकर उनके साथ काम करता है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके कामों के बारे में हमने पहले चर्चा कर ली है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि आर्टिफिशियल द्वीपों की सुरक्षा करते हैं, तस्करी को रोकते हैं, रीजनल वाटर और इंटरनेशनल वाटर से संबंधित कानून के लिए जो है वो प्रवर्तन करते हैं, और समय आने पर जो है वो इंडियन नेवी के साथ मिलकर राष्ट्र की सुरक्षा भी करते हैं और समुद्री इकोलॉजी को सेफ रखते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पोस्ट कौन कौन सी होती है। तो पोस्ट यहाँ पर आप देख लीजिए कि नाविक में जो जनरल ड्यूटी भी होता है, और नाविक में डोमेस्टिक ब्रांच होता है, और एक जो पोस्ट होती है वो यांत्रिक की होती है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आपका शैक्षणिक योग्यता क्या इसमें मांगा जाता है। तो लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम एक इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं जो कि आपके बहुत ही काम आने वाली है। दोस्तों, भारतीय तटरक्षक की प्रिपरेशन के लिए आप चक्षुर प्रकाशन की इस बुक के माध्यम से अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो आपको इसमें पूरा सिलेबस दिया गया है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसा कि यहाँ पर गणित, विज्ञान, इंग्लिश, तर्कशक्ति और सामान्य ज्ञान आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ कि आपको पूरा जो है वो इसमें सीक्वेंस वाइज पूरा सिलेबस दिया गया है, तो आप इसको इत्मीनान से देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें कुछ प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं जिनसे आप अपनी एग्जाम में पेपर का लेवल भी चेक कर सकते हैं और अपना एक स्कोर अच्छा बना सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, आप इनकी इंडियन कोस्ट गार्ड की गाइड और प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं, जिसे लेकर आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देख रहे थे कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो है वो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर 10th से लेकर ग्रेजुएशन तक होती है, जिसमें आपका अलग अलग पोस्ट से यहाँ पर अलग अलग जो है वो ग्रेजुएशन रहता है, मतलब योग्यता आपकी मांगी जाती है अलग अलग पोस्ट में। मैं आपको यहाँ पर आगे बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका नाविक जनरल ड्यूटी के लिए यहाँ पर 10+2 होना चाहिए, जिसमें आपका मैथ्स और फिजिक्स होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप नाविक डोमेस्टिक ब्रांच में आप देख लीजिए, जिसमें आपका क्लास 10th यहाँ पर हाई स्कूल आपसे मांगा गया है। और यांत्रिक के लिए आप देख लीजिए कि 10th होना चाहिए आपके पास, और डिप्लोमा का IIT में दिया गया है कि इलेक्ट्रिकल दिया गया है, मैकेनिकल दिया गया है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में दिया गया है, और टेलीकम्युनिकेशन में आपका जो होगा डिप्लोमा होता है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आपकी एज लिमिट क्या रहती है। तो एज लिमिट यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपका जो वो 18 वर्ष से लेकर 22 वर्ष तक के अगर आप बीच में है तो आपका यहाँ पर जो है वो आप फॉर्म डाल पाएंगे। SC ST वालों के यहाँ पर 5 वर्ष की छूट दी जाती है, और OBC के लिए यहाँ पर जो 3 वर्ष की आयु सीमा में आपको छूट मिलती है। हाइट के बारे में यहाँ पर हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वो तीनों पोस्ट के लिए यहाँ पर हाइट जो वो सेम दी गई है, लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए कि इसमें जो वज़न और आपका वज़न जो होता है वो आपका हाइट और उम्र के अनुपात में होता है, तो आपको यहाँ पर रख लिया जाएगा। बाकी की यहाँ पर जानकारी आप खुद ही देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आपका इसमें जो है वो फिजिकल में आपसे क्या क्या मांगा जाता है। तो आप देख लीजिए कि आपका जो रनिंग 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में होना चाहिए, और पुशअप्स यहाँ पर आपसे 10 मांगे जाते हैं, और उठक बैठक यहाँ से आपको जो है वो 20 कराई जाती है। और दोस्तों, यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपका अगर रिटन एग्ज़ाम निकल जाता है तो आपको जो है वो फिजिकल टेस्ट पास करना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपका परीक्षा पैटर्न क्या होता है, तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके टोटल क्वेश्चन जो है वो 80 होते हैं, और टाइम आपको 60 मिनट दिया जाता है। क्वेश्चन जो होते हैं वो MCQ टाइप के होते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। सिलेबस में यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपका इंग्लिश आपसे पूछा जाएगा, और रीजनिंग यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज यहाँ से आपसे पूछा जाएगा, और जनरल नॉलेज जो होगा वो आपसे रिलेटेड टू योर जो ब्रांच होती है आपकी, जिस भी आप पोस्ट के लिए डालोगे उससे रिलेटेड आपको इससे यहाँ पर जो जनरल नॉलेज पूछा जाता है। क्वालिफाई मार्क्स आप देख लीजिए यहाँ पर जो मतलब PFT के लिए आप जाओगे तो आपको जो है वो जनरल OBC और EWS के लिए यहाँ पर आपको जो वो 40 मांगा गया है, और SC ST यहाँ पर 36 रहता है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको जानकारी समझ में आ चुकी होगी, और अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी और के काम आ सकता है तो आप अपने दोस्तों के साथ में से जरूर शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसे ही किसी भी वैकेंसी के बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हमारे चैनल पर वैकेंसी से संबंधित सारी अपडेट्स मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।